क्लास 12 शारीरिक शिक्षा। आज का जो चैप्टर है वह शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। इसके पहले कुछ सूचना। इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, इनसे हमें बचना है। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं और प्रतिदिन 20 से 25 मिनट शारीरिक अभ्यास करें, योग करें, प्राणायाम करें, जिससे आप स्वस्थ रह सकें। अक्षमता व विकार की अवधारणा। इस ग्रह पर ऐसा कौन होगा जो शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से सतर्क, सामाजिक व भावनात्मक रूप से अच्छी तरह से समायोजित संतुलन नहीं होना चाहता। हर कोई सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहता है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। कोई भी जीवन में बाधा नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि वह सुखी जीवन का आनंद ले। हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं। ये लोग अपनी इच्छाओं को अक्षमता व विकार के कारण पूरा करने में असमर्थ हैं। आमतौर पर इन दोनों शब्दों अक्षमता व विकार का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति में कोई शारीरिक या मानसिक खराबी होती है, लेकिन ऐसा करना गलत है। इसके लिए हम सभी को पहले इन दो शब्दों का सही अर्थ जानना आवश्यक होगा। अक्षमता का अर्थ। अक्षमता अर्थात क्षमता की कमी। अक्षमता का तात्पर्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, विकासात्मक, संज्ञानात्मक, संवेदी या इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या से है जो व्यक्ति की कार्यक्षमता को बाधित करती है। अक्षमता जन्मजात व किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है। कोई एक्सीडेंट होने के कारण भी अक्षमता हो सकती है। अक्षमता किसी व्यक्ति के जीवन काल में भी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अक्षमता वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, अर्थात बाधित हो जाती है। विकार का अर्थ। विकार को आमतौर पर मानसिक विकार से जोड़ा जाता है। विकार किसी भी व्यक्ति को कैसे प्रभावित कर सकता है? विकार व्यक्ति के प्रदर्शन व दैनिक दिनचर्या में काम करने की क्षमता को बाधित कर सकता है। कोई भी विकार शुरुआत में साधारण समस्या जैसा प्रतीत होता दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे इसके परिणाम घातक होने लगते हैं। विकार का कोई समय नहीं होता। यह व्यक्ति को कभी भी प्रभावित कर सकता है। यदि विकार का सही समय पर पता नहीं चलता तो आगे चलकर यह अक्षमता में बदल जाता है। अक्षमता के प्रकार, कारण और प्रवृत्ति। अक्षमता किसी भी व्यक्ति को कई तरह से प्रभावित करती है। बहुत से लोगों को अक्षमता उनके जन्म से मिलती है या जीवन काल में किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है, यानी कोई एक्सीडेंट के कारण भी अक्षमता हो सकती है। ये जन्मजात भी होती है और बाद में भी हो सकती है। सामान्य तौर पर अक्षमता 3 प्रकार की होती है। अक्षमता को सामान्य तौर पर 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। संज्ञानात्मक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता और शारीरिक अक्षमता। इस तरह से ये 3 प्रकार की अक्षमता हो गई, संज्ञानात्मक, बौद्धिक और शारीरिक। ये निम्नलिखित हैं। अब संज्ञानात्मक अक्षमता क्या है? संज्ञानात्मक अक्षमता मानसिक विकार की श्रेणी में आती है। संज्ञानात्मक अक्षमता के कारण व्यक्ति को सीखने, बोलने, याद रखने, किसी भी समस्या को हल करने में बहुत समस्या आती है। संज्ञानात्मक अक्षमता के कारण व्यक्ति को डिमेंशिया और डेरियम जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। आमतौर पर इस अक्षमता के कई लक्षण हैं, जिसमें पहला है स्मृति विकार। ऐसे व्यक्ति को जिसे सुनने में कठिनाई हो या जो सुना हुआ है कुछ समय बाद भूल जाता है। हाइपर एक्टिविटी। जिन व्यक्तियों को संज्ञानात्मक अक्षमता होती है, अगर उन पर लंबे समय तक ध्यान न दिया जाए तो वह निराश हो जाते हैं,
ऐसे में उनके लिए किसी भी एक जगह पर रहना असंभव हो जाता है। डिसलेक्सिया। तीसरा जो है, जिन्हें संज्ञानात्मक अक्षमता होती है उन्हें पढ़ने, लिखने, याद करने में कठिनाई होती है। दूसरा जो प्रकार है वो है बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता एक प्रकार की मानसिक दिव्यांगता है जो बौद्धिक कार्य क्षमता में कमी के कारण होती है, जैसे याद करने की समस्या को हल करने में, समझने में। बौद्धिक अक्षमता के कारण व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार को समझने व करने में समस्या आती है। बौद्धिक अक्षमता का संबंध व्यक्ति के विचारों से समझने, याद रखने की क्षमता, समस्या को हल करने से है। बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष से पहले होती है। शारीरिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता एक ऐसी दिव्यांगता है जिसे सामान्य तौर पर देखा जा सकता है। शारीरिक अक्षमता किसी व्यक्ति के शारीरिक कार्यों पर रोक लगा देती है, जैसे व्यक्ति के उठने, बैठने, चलने, कूदने, वस्तु को पकड़ने, उठाने में कठिनाई आती है। शारीरिक अक्षमता जन्मजात भी हो सकती है तथा जन्म के उपरांत भी हो सकती है। कभी कभी बीमारी, दुर्घटना, चोट के कारण स्नायु क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देती हैं, जिसके कारण व्यक्ति में शारीरिक अक्षमता आ जाती है। आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि शारीरिक अक्षमता किसी भी व्यक्ति की गतिशीलता और क्षमता पर प्रभाव डालती है। अक्षमता के कारण। अक्षमता के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें पहला कारण है आनुवांशिक कारण। विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं का कारण आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक कारणों में यदि किसी परिवार में बहुत समय से कोई अक्षमता सबको होती आती है तो आने वाले बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा। इन बच्चों को अपने माता पिता से मिले असंतुलित जीन्स के कारण होता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। विभिन्न अक्षमता डिप्रेशन व बाइपोलर विकार जैसी बीमारियों के कारण होती है। आमतौर पर देखा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारणों का पता लगाना व इलाज बहुत मुश्किल है, जिसके कारण बहुत सी अक्षमताएं व्यक्ति को हो सकती हैं। दुर्घटना। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में कब, कहाँ और किसके साथ दुर्घटना हो जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसी बहुत सी दुर्घटनाओं के कारण व्यक्ति अक्षमता का शिकार हो जाता है। कुपोषण। हमारे देश में अक्षमता का सबसे बड़ा कारण कुपोषण है। कुपोषण अर्थात पोषक तत्वों की कमी। अगर बच्चों को अनावश्यक तत्व नहीं दिए जाते तो वह शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। अगर कैल्शियम की कमी है तो अस्थियों में कुपोषण हो सकता है, अर्थात हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। अगर आयोडीन की कमी है तो शरीर में वृद्धि और विकास रुक जाता है। विटामिन ए की कमी से बच्चों में अंधापन हो सकता है। विटामिन B12 की कमी के कारण बच्चों में स्मरण शक्ति कम हो जाती है और उन्हें पैरालिसिस भी हो सकता है। तो कुपोषण भी एक समस्या है जिसके कारण अक्षमता को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी के कारण व्यक्ति का वृद्धि और विकास रुक जाता है। विटामिन ए की कमी से बच्चों में अंधापन हो सकता है और विटामिन B12 की कमी के कारण बच्चों में स्मरण शक्ति कम हो जाती है और उन्हें पैरालिसिस भी हो सकता है, अर्थात लकवा मार सकता है। अगला है बीमारी। अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है, जैसे कैंसर, हृदयघात, मधुमेह जैसी बीमारियां बहुत लंबे समय से हैं, तो वह भी किसी भी रूप से अक्षमता का शिकार हो सकता है। कमर दर्द, आर्थराइटिस, कंकाल संबंधी विकार, ऐसी बहुत सी बीमारियां अक्षमता के कारण हैं। शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी भी अक्षमता का कारण है। आमतौर पर देखा गया है कि मजदूर पढ़े लिखे नहीं होते, जिसकी वजह से वह किसी भी रोग में बिना किसी डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवाई ले लेते हैं, जिसके कारण किसी भी तरह की शारीरिक व मानसिक अक्षमता बढ़ सकती है। गरीबी।
गरीबी अक्षमता का एक बहुत बड़ा कारण है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि गरीब व्यक्ति को किसी प्रकार की अक्षमता होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि वे जैसी जगहों पर रहते हैं तथा कार्य करते हैं जहां पर साफ सफाई की नज़र से हालत काफ़ी ख़राब होती है, वहां का माहौल जोखिम भरा होता है, उनका आवासीय स्तर काफ़ी बुरा होता है, शिक्षा, साफ पानी पीने एवं आवश्यक पोषक तत्वों तक उनकी पहुंच नहीं होती। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव उनके जीवन में होता है। इसी वजह से वे कई बीमारियों से घिर जाते हैं, जो कि आगे चलकर उनके लिए अक्षमता बन सकती है। कई बार ऐसे गरीब परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चे जन्म से ही अक्षमता से ग्रसित होते हैं। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ को पूरक पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं हो पाती। संक्रामक बीमारियाँ भी अक्षमता का एक कारण हो सकती हैं। यदि एक बच्चा किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। यदि बच्चे का भली भांति ध्यान न रखा गया तो उन्हें कई तरह की संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जैसे पोलियो की दवा उचित समय पर न पिलाने से पोलियो की होने की संभावना हो जाती है। नशीले पदार्थों का सेवन, अल्कोहल, ब्राउन शुगर, LSD आदि के सेवन से भी अक्षमता हो सकती है। इन नशीले पदार्थों का सेवन करते करते व्यक्ति इस नशे के जाल में फंस जाता है तथा इसका आदी हो जाता है, जो कि शारीरिक मानसिक अक्षमता का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में रुकावट। अंतःस्रावी ग्रंथियों में रुकावट होने से अक्षमता होने की संभावना बढ़ जाती है। इन रुकावटों के कारण बच्चों को कई तरह की शारीरिक मानसिक कमी आ सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान न देना। कई तरह की अक्षमताओं से छुटकारा सही समय पर देख रेख करके पाया जा सकता है। आमतौर पर पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण गर्भावस्था के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, खान पान उपलब्ध न होने के कारण जन्मजात ही बच्चों में शारीरिक मानसिक अक्षमता पाई जाती है। इन क्षेत्रों में विशेषज्ञों द्वारा कुछ आपातकाल को हैंडल किया जाता है और अनुभवी चिकित्सक कई बार जन्म से होने वाली शारीरिक अक्षमताओं को रोक पाने में भी सफल होते हैं। आमतौर पर वे लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनकी आवासीय स्थिति काफ़ी खराब होती है, उन्हें पूर्ण रूप से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण जन्मजात ही बच्चों में शारीरिक मानसिक अक्षमताओं के होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। नाभिकीय दुर्घटना। 1979 तथा 1986 में अमेरिका तथा यूक्रेन में हुए नाभिकीय दुर्घटना के कारण कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में USA द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। इस तरह के हमलों को झेलने वाले स्थानों पर आज भी इन परमाणु हमलों से निकलने वाली हानिकारक किरणों का असर देखने को मिलता है। वर्तमान समय में भी ऐसे स्थानों पर जन्म लेने वाले बच्चों में संज्ञानात्मक विकारों जैसे डाउन सिंड्रोम के होने की संभावना अधिक रहती है। इन स्थानों पर जन्म लेने वाले बच्चों में किसी न किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता होती है। टॉक्सिक्स पदार्थ, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। कई तरह के पदार्थों में टॉक्सिस जैसे लेड, पारा आदि पाए जाते हैं। हानिकारक रसायनों, पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से व्यक्ति में अक्षमता एवं शिशु में जन्मजात विकार होने की संभावना अधिक होती है। इसी कारणवश कुछ टॉक्सिस से मनुष्य के मस्तिष्क को खतरा है। इनसे व्यक्ति का दिमाग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे कि अक्षमता आ जाती है। विकार के प्रकार, कारण और प्रवृत्ति। इस तरह के विकार, इसके प्रकार, कारण और प्रवृत्ति के बारे में निम्नलिखित हैं। ADHD। ADHD एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति को ध्यान देना और आवेगी व्यवहार को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है।
यह एक मेडिकल अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति या तो बेचैन हो जाता है या लगातार सक्रिय होता रहता है। ADHD एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो वयस्कों व बच्चों दोनों को हो सकता है, लेकिन बच्चों में इस प्रकार के अलग अलग प्रभाव उनके दिमाग पर पड़ते हैं जिसके कारण किसी कार्य पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी एक कार्य पर ध्यान देना असंभव हो जाता है। वे अपने आवेगी व्यवहार व उत्तेजना पर काबू नहीं कर पाते। यह विकार लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज़्यादा होता है। ADHD के लक्षण। बच्चों व वयस्कों में ADHD के लक्षण अलग अलग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। बच्चों में वे अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पाते। वे अक्सर अपने दैनिक कार्यों को भूल जाते हैं। वे दिन में सपने देखते हैं अर्थात दिवा स्वप्न देखते हैं। वे एक ही जगह पर रहकर काम करना पसंद नहीं करते। वे आसानी से विचलित हो जाते हैं। वे खेल कूद में कमज़ोर होते हैं। वे आराम नहीं करते। वे बहुत बातूनी होते हैं। वे किसी पर ध्यान नहीं देते और लापरवाही से काम करते हैं। एक बार फिर से सुन लें। वे अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पाते। वे अक्सर अपने दैनिक कार्यों को भूल जाते हैं। वे दिन में सपने देखते हैं अर्थात दिवा स्वप्न देखते हैं। वे एक ही जगह पर रहकर काम करना पसंद नहीं करते। वे आसानी से विचलित हो जाते हैं। वे खेल कूद में कमज़ोर होते हैं। वे आराम नहीं करते हैं। वे बातूनी होते हैं। वे किसी पर ध्यान नहीं देते और लापरवाही से काम करते हैं। वयस्कों में लक्षण। वे हमेशा चिंता में रहते हैं। वे आवेग में रहते हैं। वे अपने आप को कम समझते हैं। वे असंगठित रहते हैं। वे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। कुछ भी याद करने में या याद रखने में कठिनाई होती है। मूड बदलना और डिप्रेशन वयस्कों में आम बात है। वे गुस्से पर काबू नहीं कर पाते। एक बार लक्षण फिर से सुन लें। वयस्कों में लक्षण। वे हमेशा चिंता में रहते हैं अर्थात कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। वे आवेग में रहते हैं। वे अपने आप को कम समझते हैं। वे असंगठित रहते हैं। वे बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं। थोड़ी सी भी बात पे भी वे परेशान हो जाते हैं। कुछ भी याद करने या याद रखने में उन्हें कठिनाई होती है। मूड बदलना और डिप्रेशन वयस्कों में आम बात है। मूड बदलना अर्थात अभी ठीक है, अभी उनका मूड अपसेट हो गया है अर्थात तुरंत बदलता है। वे गुस्से पर काबू नहीं कर पाते। ADHD के कारण। ADHD के मूल कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, परंतु कुछ ऐसे कारक हैं जो ADHD के होने में कुछ भूमिका निभाते हैं। ऐसे कुछ कारण निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला आनुवांशिक कारण। शोधों से पता चला है कि ADHD आनुवांशिक तौर से जुड़ा होता है। यह कोई विकार नहीं है, यह सामाजिक तौर से आगे बढ़ता है। शोधों के अनुसार उन व्यक्तियों को जिनके माता पिता भाई बहन अथवा बच्चे नहीं हैं, यह सामाजिक तौर से आगे बढ़ता है। उन जिनको ये माता पिता को या भाई बहन को है, उनको ADHD होने की संभावना अधिक होती है। ADHD ग्रस्त व्यक्ति से संबंधित में 5 गुना ज़्यादा होती है। दिमागी चोटें लगने से, जन्म से पूर्व या जन्म के उपरांत यदि बच्चे को दिमागी रूप से चोटें लगने के कारण उनका दिमाग क्षतिग्रस्त हो जाए तो उन्हें भविष्य में ADHD होने की संभावना बढ़ जाती है। जन्म के समय वजन कम होना। अनुसंधानों में पाया गया है कि जिन बच्चों का वजन जन्म के समय सामान्य से कम होता है उन्हें ADHD होने की संभावना होती है। ट्रामा एवं मस्तिष्क विकार। जन्म के समय ट्रामा होने एवं किसी प्रकार की मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी होने पर ADHD होने की संभावना बढ़ जाती है। परिवार में अनुशासन की कमी। अनुसंधान के गहन शोधों के अनुसार यह तथ्य सामने आया है कि परिवार में अनुशासनहीनता भी ADHD का कारण हो सकती है। परिवार में सदस्यों के बीच दूरी, आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना, अभिभावक और बच्चों के बीच कमज़ोर संबंधों का होना आदि ADHD के कारण हो सकते हैं। खान पान।
ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं जो दर्शाते हैं कि केवल एक विशेष तरह का ही भोजन लेने वाले लोगों को उस भोजन का एक प्रकार का नशा हो जाता है, जिसे ADHD होने का खतरा बढ़ जाता है। जहरीले पदार्थों का जोखिम। कुछ जहरीले पदार्थों के सेवन से यह विकार हो सकता है, जैसे धूम्रपान, शराब आदि का सेवन करना, ड्रग लेना, विशेषकर गर्भावस्था के दौरान जन्म लेने वाले शिशु को ADHD होने का खतरा होता है। जन्म लेने वाले शिशु के मस्तिष्क के उस हिस्से का प्रभाव पड़ता है जो कि कार्य एवं ध्यान को नियंत्रित करता है। ऐसा होने पर उस व्यक्ति को किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में समस्या आती है, वे आक्रामक हो सकते हैं तथा अपने आवेग पर नियंत्रण कर पाने में असक्षम हो जाते हैं। इस तरह का विकार लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक पाया जाता है।